हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए 60 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं संस्कृत का, जो 2025 में एग्ज़ाम जो मेरा होने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है, महत्रमा भिक्षाम याचे, ऐसा किसी ने कहा, यानी भिक्षा जो मांगा था, महत्रमा भिक्षाम याचे, ऐसा किसी ने कहा। तो ऑप्शन दिया है शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने या कृष्ण ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्र, जो क्या किया था, इसका भिक्षा मांगा था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। यानी महाभारत जो हो रहा था, है ना, जो महाभारत का जो लड़ाई चल रहा था उसमें कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था। जो कर्ण था वह किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था। तो महाभारत क्या बोलते हैं ना, कौरव और पांडव के बीच हो रहा था। तो कौरव के साथ क्या था, कर्ण था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्ण जो था वो कौरवों के साथ। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी। वह बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता था, वह सोने का था या वह अति लघु था। यानी उसे भेदना संभव नहीं था। यानी जो कर्ण का कवच और कुंडल था वह बहुत का था, जो भगवान सूर्य देव द्वारा दिया गया कवच और कुंडल था, जो उसे किसी को भेद पाना संभव नहीं था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो रचयिता है वह है महर्षि वाल्मीकि। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला दिया है, मंदाकिनी नदी कहाँ है, अयोध्या में, चित्रकूट में, काशी में या वृंदावन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जो मंदाकिनी नदी है वह चित्रकूट पर्वत है। यानी इसका आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज, हेनसोंग, इतिसोंग या इनमें से कोई नहीं। तो यूनान के जो राजदूत था वह क्या था, मेगास्थनीजा, जो इंडिका पुस्तक अभी क्या किया, लिखा है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए दिया है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। जो कौमुदी महोत्सव था वह कहाँ मनाया जाता था, वैशाली में, गया में, वैशाली, गया, पाटलिपुत्र या मुजफ्फरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जो कौमुदी महोत्सव था वह पटना पाटलिपुत्र में, जो पटलीग्राम पहले कहा जाता था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कूटनीमता के रचनाकार कौन है, समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त या मेगास्थनी। तो कूटनीमता का रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारतीय संस्कार कितने हैं। तो भारतीय संस्कार ऑप्शन देखते हैं 24, 20, 18 या 16। तो संस्कार है 16, लेकिन इसे 5 भागों में बांटा गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला दिया, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है। भारतीयों में जो संस्कार का निर्माण होता है किससे होता है। ऑप्शन है सहीनता से, व्यक्तित्व से, कर्णत्व से या मानवत्व से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर व्यक्तित्व से होता है संस्कार में निर्माण। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला वन चलिए देखते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है,
सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन दिया है जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। यानी विवाह में क्या आता है? सप्तपदी संस्कार आता है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिले? जो भारतीय संस्कृति जो परिचय वह किससे मिलता है? संस्कृति से, संस्कृत से, ज्ञान से, संस्कारों से या विज्ञान से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर संस्कृत से मिलता है भारतीय संस्कृति का परिचय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भिखन टोला का, जीवन टोला का, रामा टोला का या रोहन टोला का? जो कर्मवीर है, जो राम प्रवेश राम था, वह भिखन टोला का रहने वाला था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भिखन टोला किस प्रांत में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो जो भिखन टोला है वह बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है स्वामी दयानंद का, जो स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? झंकड़ा, टंकरा, लंकड़ा या अंकरा? तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था वह टंकरा नामक गांव में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। इनके माता पिता जो थे वह भगवान शिव के क्या थे? उपासक थे। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला है स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, समग्र विकास संस्थापक या ब्रह्म समाज का? इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। अगला कहता है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? देव, भारत, विश्व या पाटलिपुत्र? तो भारत जो है वह भारत की महिमा सब क्या कहते हैं? गाई जाती है सभी जगह, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला कहता है जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? यानी जाति धर्म के जो भेद से युक्त लोग होते हैं भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? ऑप्शन में कलह, एकता, अनेकता या शोक रहित? तो जाति धर्म जो भेद से वह युक्त लोग वह एकता को क्या करते हैं? एकता को वहन करते रहते हैं, यानी एकता बनाने के लिए करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या इसका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला दिया है कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? व्याघ्र, भालू, बंदर या मनुष्य? तो जो बोल रहा था वह बाघ था, यानी व्याघ्र था, और वह हाथ में कंडा लेके बोल रहा था जो इसे ले लेगा कोने को सोने कंगल उसे हम दे देंगे। और एक पथिक था जो उस बात को लोभ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया पथिक को किसने मारा? व्याघ्र, सिंह, मनुष्य या सर्प? तो जो पथिक को पथिक जो था वह व्याघ्र कंगल लेके बैठा था और वह गया पथिक इसके पास और व्याघ्र उसने क्या किया? दलदल में फंस गया और इसे मार दिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कहता है दानशील कौन था? जो दानशील था वह कौन था? ऑप्शन दिया है व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन या दानव? तो जो दानशील था वह क्या था? व्याघ्र दानशील बन गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक, अहिंसक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं उस पर कभी विश्वास हमें नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला को चलिए, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक, छात्र, प्राचार्य या लिपिक? तो वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वेदांग कितने हैं? 3, 6, 5 या 4? तो वेदांगो होते हैं 6। वेदांग कितने हैं? 6। और वेद का बात पूछेगा तो 4। अगला क्वेश्चन चलिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अशांति मानवता का क्या कर रही है? अशांति मानवता को क्या कर रही है? उन्नति, विनाश, ऊपर या नीचे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अशांति मानवता को क्या कर रही है? विनाश कर रही है। अशांति मानवता को क्या कर रही है?
विनाश कर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, कहता है किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है, यानी किसके बिना जो ज्ञान है वह भार स्वरूप है, शास्त्र, विवेक, व्यवहार या पुस्तक। तो यानी ज्ञान जो है वह भार के स्वरूप को बन जाता है जब आपका व्यवहार सही न हो तब, यानी ऑप्शन नंबर से क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं, जो उदार चरित्र के होते हैं वह क्या मानते हैं। ऑप्शन है अयम निज, परोवेति, वसुधैव कुटुंबकम या स्वार्थे वर्षवम। तो इसका आंसर जो उदार चरित्र वाले होते हैं तो वह क्या मानते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। जो मंगलम पाठ के रचनाकार है वह महर्षि वेदव्यास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, जो मंगलम पाठ है उसमें मंत्र कितने संकलित है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए में दिया है 8, बी में ए में 10, बी में 8, सी में 5, डी में इनमें से 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अणु से भी छोटा कौन है, अणु से छोटा कौन है। ऑप्शन ए में दिया है आकाश, बी में दिया है आत्मा, सी में दिया है परमात्मा और डी में दिया है संसार। तो जो अणु से भी छोटा है वह है आपका आंसर, अणु से भी अणु छोटा क्या हो सकता है, आत्मा हो सकता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसकी जय होती है, सत्य, असत्य, क्रोध या मोह। तो हमें जो सत्य के राह पे चलने वाला होता है क्या होता है, जय होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बहती नदियाँ कहाँ मिलती है, तो अब बहती नदियाँ वो अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जाके क्या होती है, मिल जाती है। ऑप्शन में दिया सरोवर, नदी, समुद्र, तालाब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पा किस धातु का रूप है, पीवती, हन, जही या तब। तो जो पा है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पा हो, पीवती का धातु का रूप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व स्कूल होना चाहिए, द्वंद्व हो गया। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से कौन है, सरोवर, नदी, समुद्र, महासागर या भाई बहन। तो द्वंद्व समास यानी जो एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो अपोजिट कौन होगा, इन दोनों पर जिसमें क्या हो, प्रधान हो, यानी भाई और बहन दोनों प्रधान है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। राजकुमार कौन सा समास है, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। राजकुमार, राजों का कुमार, तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 35 का तत्पुरुष, इसका क्या होगा ऑप्शन होगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मुनि शब्द तृतीया बहुवचन में क्या होगा, मुनि शब्द तृतीया विभक्ति में बहुवचन में क्या होगा, मुनि, मुनिवि, मुनिय, मुने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुनिवि, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला दिया है बालक शब्द पंचमी विभक्ति में बहुवचन में क्या होगा, बालकस्य, बालकात, बालकः या बालके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बालकात, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला लता शब्द पंचमी विभक्ति में एक वचन में क्या होगा, पंचमी विभक्ति में एक वचन में क्या होगा, लतस्य, लतासु, लताय या लते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लताय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीलकंठ कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो नीलकंठ जो है वह बहुब्रीहि समास है, यानी ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन समास का पहला पद अव्यय होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है क्या बोलते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति है, अभितः के योग में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, पंचमी, द्वितीया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचमी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मुझे मिठाई अच्छी लगती है में कौन सी विभक्ति होगा। तो लगती है ऑप्शन दिया है तृतीया, पंचमी, द्वितीया या चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चतुर्थी विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। दो वर्णों से बना जो शब्द होता है वह क्या करा, दो वर्णों के मेल से जो बने शब्द क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन में दिया समास, वर्ण, संधि या डी में कोई नहीं। तो दो वर्णों के मेल से बने शब्द क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है किस शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। विवाह, उपसर्ग जो पहले है विवाह में, विनम्र में, पिया में या विवाह में, उपसर्ग किस में है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें वि जोर वाह, यानी क्या हुआ विवाह में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्म कारक चिन्ह है। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है आपको पता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म क्या हुआ इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कर्म को। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है अ अजोर दीर्घ ई से कौन सा वर्ण बनेगा, अ जोर ई दीर्घ ई से कौन सा वर्ण बनेगा। ऑप्शन में दिया है ए, आ, दीर्घ ई, उ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला दिया है अ जोर आ से कौन सा वर्ण बनेगा, ए, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ ही बनेगा, यानी बी इसका आंसर होगा। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन देखते हैं। अ जोर री से कौन सा वर्ण बनेगा, अ जोर री से कौन सा वर्ण बनेगा, ए, आ, अर या अरि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी और इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सत्य, सत्य जोर जन का सही संधि क्या होगा, सज्जनी, सज्जान या सज्जन या सज्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निह जोर रोग, निह जोर रोग का सही संधि क्या होगा, निरोध, निरोग, निरोगह या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरोगह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में पंचम वर्ण कौन है, ए, न, क या व। तो जो पंचम वर्ण है वह क्या होगा, जो पंच लास्ट वाला एक होता है त, थ, द, ध, न। तो इनसे क्या होगा, ना पंचम वर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। येनांग विकार का उदाहरण क्या होगा, येनांग विकार का उदाहरण क्या होगा, बल अधिक है, आंधा आंधा है, खाना है या ए तथा बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बल अधिक है और आंधा, यानी इसका क्या होगा डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, में किस कारक का चिन्ह है, भाई बताएं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर में क्या पूछ रहा है, में तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया संबंध, अधिकरण, कर्म या संप्रदान। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है का के की किस कारक का चिन्ह है? संबंध, अधिकरण, कर्म या संप्रदान। तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान के लिए अधिकरण संबंध को होता है का, के और की। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में से प्रथम वर्ण कौन है? तो प्रथम वर्ण जो पहले आएगा, देखिए ए तो लास्ट में आ गया, न भी लास्ट में आ गया, तो आता है पहले, वह भी लास्ट में। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब बताना उपसर्ग जो पहले आता है। विवाह में तो है विनम्र, उसके बाद ऑप्शन दिया सी में दिया विकार, डी में दिया विवाह। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा विनम्र में भी है, विवाह में भी है, विकार में भी है, यानी विवाह में नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो शब्दों से बनने वाले विकार को क्या कहलाता है? दो शब्दों से बनने वाले विकार क्या कहलाता है? तो दो शब्दों से बनता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है समास, बी में दिया वर्ण, सी में दिया संधि, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी समास। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है सह मंदम मंदम चलती में कौन सा विभक्ति होगा? प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थ या पंचमी? तो सह मंदम मंदम में इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका द्वितीय विभक्ति होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट दिया है वह कलम से लिखती है और कलम से सहयोग होने की स्थिति में कौन सा विभक्ति? जो कलम से लिखते हैं वो कलम से सहयोग हो रहा है, तो कौन सा विभक्ति होगा? ऑप्शन है प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय। तो आपका इस आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए, तो आज हम लोग 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखे। इसी तरह हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर बैक में जा कर के देख लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।